और दोस्तों, जैसे कि हम इस क्रम में चल रहे थे कि अधिकार कर्तव्य से अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज पे आज आज डिस्कशन होगा कि शक्ति, जब हम पावरफुल होते हैं तो किस तरह के अधिकार हम हासिल करते हैं या किया क्या किए जा सकते हैं। और उन विचारों से, उन शक्तियों शक्तियों से प्राप्त किए गए जो अधिकार हैं, उसका इस्तेमाल अगर डायरेक्शन लेस होता है तो क्या होता है, डायरेक्शन के साथ होता है तो क्या होता है। अब देखिए, हमने कर्तव्य की बात की, हर किसी को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, यही सिखाया गया है। लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो अधिकार हमें हासिल करना पड़ता है। अधिकार नॉर्मली जो हमारे बेसिक अधिकार हैं वो तो हम ले सकते हैं, बट हमें अगर एक कुछ बड़े प्रयोजन के लिए बड़ा काम करना है और बड़े अधिकार चाहिए, बड़े काम के लिए बड़े अधिकार चाहिए, है ना। तो बड़े अधिकार का मतलब हो गया कि हम अगर भाई पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं तो हम भाई प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे ना, वो अधिकार हमें चाहिए, है ना। और अगर हम अपनी फैमिली को बेहतर रखना चाहते हैं तो काफी सारे पैसे पे हमारा अधिकार होना चाहिए, जिसे हम, अधिकार का मतलब जिसे हम अपनी तरीके से यूज कर सकें, अपने तरीके से खर्च कर सकें। तो बहुत सारी पावर्स के साथ भी अधिकारों का मतलब जो हासिल किए जाते हैं अधिकार, एक तो है कि सामान्य स्थिति में सबको मिलते हैं अधिकार, लेकिन कुछ अधिकार हासिल किए जाते हैं, उसके लिए चाहे आपको तपस्या करनी पड़े, चाहे कुछ और तरीका अपनाना पड़े, चाहे आपको मेहनत करनी पड़े। अगर मान लिया आईएएस बनना है, आपको आईएएस के अधिकार चाहिए तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम कभी वो नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अधिकार ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। और उसके लिए आपके अंदर एक शक्ति चाहिए, है ना, पावर चाहिए। और वो पावर होनी ही चाहिए। जितना बड़ा आप सोचते हैं उतनी बड़ी, और सबके अंदर शक्ति होती है। मैं ये वादे से, दावे से कहता हूं और वादा करता हूं आपको कि इसके बाद में आपको ये एहसास होगा एपिसोड के बाद में कि शक्तियां सबके अंदर है। हम उसका इस्तेमाल कितना कर पाते हैं, नहीं कर, पहले तो हम जान ही नहीं पाते हमारे हमारे अंदर की पावर कितनी बड़ी है ना। तो हम जान नहीं पाते, और जब हम किन्हीं परिस्थितियों में आते हैं और किस जब हमारी शक्तियां अंदर से बाहर आना शुरू होती है तो हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो देखिए, इनिशियल लेवल पे अगर मैं बताऊं कि पावर क्या है, शक्ति क्या है ना। अगर हम देखें तो पावर, अगर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना, पावर। तो पावर क्या होता है, जो एनर्जी हम ट्रांसफर एक पर्टिकुलर टाइम में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या वर्क डन करते हैं पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। यानी एक सेकंड में हमने कितना काम किया, वर्क डन कितना हुआ, या एक सेकंड में हमारी कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई जिसने किसी वस्तु, विषय, वस्तु में या उसकी चाल में या स्थिति, वस्तु की स्थिति वगैरह में परिवर्तन कर दिया, है ना। तो पावर हो का मतलब है कि हम पर सेकंड या पर आवर या पर डे कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन के लिए, जिस एनर्जी से परिवर्तन होगा, ठीक है। अब पावर क्या क्या है, बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हम पावर्स की बात करते हैं तो आती है बात मेंटल पावर, है ना। मेंटल पावर जो सबसे बड़ी पावर होती है लेकिन लोगों को पता नहीं होता, है ना। मेंटल पावर बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। और दूसरा फिजिकल पावर, है ना, फिजिकल पावर। वैसे तो बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारे वो हैं, बट कुछ पावर्स की यहाँ पे बात करेंगे, है ना, कुछ पावर की बात करेंगे। तो और तीसरी पावर क्या होती है, बेसिकली जो आज की डेट में बहुत प्रासंगिक है, यानी जो बहुत जरूरी है, वो स्पिरिचुअल पावर ना। बेसिकली मोटा मोटी ये तीन, बाकी सोशल पावर, पावर ऑफ यूनिटी वगैरह बहुत सारी पावर्स होती है।
तो देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर हमारे अंदर मेंटल पावर है, यानी मानसिक दृढ़ता है, आ, आ, मतलब दूसरे लोगों की तुलना में हम पे ज्यादा है मानसिक पावर, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम सफलता का अधिकार हासिल करेंगे, हम सक्सेस होने का अधिकार हासिल करेंगे। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यार सफलता तो फिजिकल होती है। नो बॉस, फिजिकल होती नहीं। सक्सेस हमेशा यहां से आती है। आपका पैसा, फिजिकल स्ट्रांग होना, ये योगदान करते हैं सक्सेस में। पर सक्सेस आपके माइंड से आती है। और एक बात बताइए कि हमारा जो ये गले से ऊपर का पार्ट है और गले से नीचे का पार्ट है ना, गले बहुत हल्का पार्ट है, गले से ऊपर का और गले से नीचे का। लेकिन कोई भी परिवर्तन, कोई भी सफलता, कोई भी रिफॉर्म, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी मजबूत चीज कहां से निकल के आती है? यहां से। और अगर सोचिए, अगर मैं है ही नहीं, तो मेरा नीचे का किस काम का? अगर मेरा ऊपर वाला हिस्सा काम का ही नहीं है, तो नीचे वाला क्या करेगा? क्योंकि आदेश कौन दे रहा है, कमांड कौन कर रहा है? बिना कमांड के हर अंग बेकार है। अगर हमारा माइंड कह रहा है कि हाथ उठना चाहिए, बोलना चाहिए, ये शब्द इसके आगे बोलने चाहिए, तो ही मैं बोल रहा हूं। अगर माइंड ने कहना बंद कर दिया, तो या तो मैं पागलों की श्रेणी में आऊंगा, या फिर अनंत यात्रा में, है ना। क्योंकि इंसान को जो सारे इंस्ट्रक्शन देता है, जो सारी बातें करने के लिए कहता है, वो कौन है? वो हमारा माइंड है। और माइंड अगर मजबूत हो गया, तो हम दुनिया की कोई भी सफलता जो भी हासिल करता है, वो अपनी मानसिक दृढ़ता के ऊपर हासिल करता है। और हमने बहुत डिस्कस किया था पहले, फिर एक बार आएंगे उस चैप्टर पे। अभी नहीं, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा। सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है, और एक क्रिएटिव माइंड। तीन तरह के माइंड हमारे अंदर होते हैं। और कॉन्शियस माइंड यानी जो, जैसे हम हाथ हिला रहे, देख रहे, आप सभी चीजों को देख रहे, सुन रहे, बात कर रहे, ये कॉन्शियस होता है। सब कॉन्शियस माइंड जो है, कॉन्शियस माइंड को डिक्टेट करता है। यानी जो हमारे अंदर हमें दिखता तो नहीं, कॉन्शियसली नहीं दिखता है, लेकिन वो पावरफुल होता है हमारे विचारों के लिए, हमारे कामों के लिए, उसका ज्यादा योगदान होता है ना। कि हम कुछ करते हैं, नहीं करते, डरते हैं, नहीं करते हैं। यानी बचपन से हम कहते हैं संस्कार है, ये है, हमने ये किया, हमारा कर्तव्य, अपनी भावनाएं कहाँ स्टोर होती है? सब सबकॉन्शियस माइंड स्टोर होती है। कॉन्शियस माइंड तो एक्टिवली प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं, जो हम देख रहे, सुन रहे, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा स्टोरेज है। जैसे कंप्यूटर है, अभी ये स्क्रीन चल रही है, ये पूरा लाइव चल रहा है तो वो एक्टिव माइंड है, यानी कॉन्शियस माइंड है। लेकिन उसके पीछे वो कहां से, कौन सा स्टोर डाटा ले रहा है? जो स्टोर सबकॉन्शियस में स्टोर है डाटा, वो ले रहा है। और दूसरा, उस डाटा को लेके क्या क्रिएटिव करता है? कोई जलेबी बनाता है, कोई समोसा बनाता है, कोई पेंटिंग बनाता है। तो एक क्रिएटिव माइंड है जो उसके डाटा को इस्तेमाल करके कोई नई चीज उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो ये तीन पावरफुल माइंड हमारे अंदर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि हमारी जो सबसे बड़ी पावर है, वो है माइंड पावर, है ना। और जब ये माइंड पावर जिसकी भी अच्छी होती है, तो सक्सेस भी एक तरह का अधिकार है ना। सफलता पे हर किसी का अधिकार नहीं होता, है ना। आप अगर मानते हैं कि यार मैं नहीं, इस चीज में सफल नहीं हो सकता, तो वो आपका अधिकार नहीं है ना। आप सोचते ये मेरा सफल, मेरे को इस चीज में होना है और मैं होके रहूंगा, तो फिर उस पर आपका अधिकार है। फिर आपने अपने कर्तव्य पूरे करने है ना, उसको लेके जो भी आपको वहां तक जाने के लिए चाहिए। दूसरा, आपकी पावर होती है, वो क्या होती है? फिजिकल। हट्टे कट्टे बहुत बढ़िया, आप फिजिकली बहुत पहलवान हैं, है? उससे क्या होगा? फिजिकली फिट रहना बहुत अच्छी बात है। जिम में जाके 4-6 पैक बना लिए, क्या क्या होगा उससे?
क्या वो माइंड पावर से ज्यादा है? आप क्या ऐसा सोचते हैं? मान लिया मैं रोज सवेरे जिम जाके कुछ करता हूँ, मतलब अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, हालांकि वो एक पार्ट है, वो भी जरूरी है, बट अगर मैं सबसे जरूरी उसे समझूं, जिम जाने वाले पार्ट को, और अपने सिक्स पैक बनाऊं, ये सब बनाऊं, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उससे पावर कभी नहीं आएगी। मैं अकेला, भाई मान लिया मैं कितना भी बड़ा पहलवान हूं, है ना, और एक बहुत सीखची सा आदमी, बहुत कमजोर सा आदमी, है ना, वो एक गोली मार देगा ना, मेरी पावर वहीं पे निकल जाएगी। क्यों? उस पावर का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आज मैं बहुत सिक्स पैक बना लूं, सबको आकर्षित कर लूं, उसके पीछे भावना भी देखिए ना, आकर्षण, दूसरे को आकर्षित करने की भावना एक लिमिट तक रहती है। उम्र तो हमेशा साथ नहीं देगी ना, एक टाइम बाद तो फिर आपको सामान्य व्यक्ति होना है। तो ठीक है, आप, हमें अपने आप को मेंटेन करना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, सब कुछ होता है ना, पर वो बड़ी पावर नहीं, वो बड़ी शक्ति नहीं है। बड़ी शक्ति क्या है? जिस इंटेंशन से वो कर रहा है, जिस सोच से वो कर रहा है ना। पावर, इंडिविजुअल पावर कुछ नहीं है। और तीसरी पावर पे आते हैं कि हम स्पिरिचुअल पावर। अब ये पावर वो है कि अंत में अगर किसी ने इसे हासिल किया, यानी कि अगर कोई मुझसे आज आज पूछे, है ना, कि लाइफ की सबसे बड़ी सफलता क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि जब आदमी मरने वाला हो ना, और वो अगर उसकी इच्छा ये करे कि कुछ दिन और जी जाता, ये दो चार काम और कर लेता, या कुछ दिन और जी जाता, भगवान का नाम ले लेता, या कुछ दिन और जी जाता तो मेरी लाइफ में, या वो रिग्रेट फील करता है मरते समय, तो सफल नहीं हुआ, है ना, वो सफल नहीं हुआ। सफल व्यक्ति वो है जो मरते हुए अपने आप को तसल्ली रखे कि मैंने जो ईश्वर ने जीवन दिया था, बढ़िया दिया था, शानदार दिया था, मैंने उसका पूरा लुत्फ उठाया, मैंने उसको पूरा एंजॉय किया, अब मैं वापस परमात्मा की गोद में जा रहा हूं, मेरे को संतुष्टि। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? यही हमें बोध कराती है। एक्चुअली सबसे टॉप पे स्पिरिचुअलिटी है, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि 70 साल के होंगे तो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, हम 80 साल, अरे 80 साल किसने देखा? या तो कल का भरोसा नहीं, है ना। तो दोस्तों, इस पावर को, और स्पिरिचुअल पावर से कुछ भी हासिल हो सकता है, कुछ भी। स्पिरिचुअल पावर पॉजिटिव है, इससे हम किसी के अधिकार तो हमें बहुत मिलते हैं, हम चाहे तो स्पिरिचुअल पावर से कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, है ना। पर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली इन सब चीजों को करते हैं, है ना, और एक लेवल तक जाते हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ होता है, तो पर वो मानव कल्याण के लिए ही सारा कार्य करते हैं, उनका अपना स्वार्थ भी खत्म हो जाता है। उनको पावर तो हासिल होती है, पर वो उस पावर का इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों पे, या दूसरों पे अधिकार वो करने के लिए, साबित करने के लिए नहीं करते हैं। तो बेसिकली मेंटल पावर, है ना, इससे हम जो सफलता का अधिकार हासिल करते हैं, फिलहाल हमारा मकसद तो यही है। इसके साथ साथ फिजिकल भी होना चाहिए, लेकिन फिजिकल पे मेरा पर्सनली मानना यह है कि लिमिट तक अपने स्वस्थ रहने तक फोकस करना चाहिए। और या फिर हम उसी को अपना प्रोफेशन बनाए तो अलग बात है। अगर वो प्रोफेशन अगर हम नहीं बना रहे, तो अपना फिजिकल फिटनेस, यानी अपना स्वास्थ्य के प्रति उसका जो मकसद होना चाहिए, वो स्वास्थ्य होना चाहिए, ना कि अट्रैक्टिव दिखना, किसी को अट्रैक्ट करना, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और हेल्दी रहना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और ठीक है, और उससे आगे भी कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटल पावर पे सबसे ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए। और दूसरा फोकस हमें करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी पे। हम 70 साल के होके तब नहीं हम स्पिरिचुअलिटी पे वो कर पाएंगे। तो डे टू डे रूटीन में थोड़ा सा समय हमें मेडिटेशन वगैरह, जिस भी तरह से आप स्पिरिचुअल पे जा सकते हैं, ईश्वर को याद कर सकते हैं, अपने आप को ढूंढ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा।
है ना। तो लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी पे भी काम करते चलिए, है ना। अब क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा आज की, तो इसको एक दिन और लेना पड़ेगा, एक दिन और लेना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या मैं कहना चाहता था इस टॉपिक के माध्यम से, और एक और इसमें रह गया पार्ट, सुविधाजनक स्थिति में हम क्या करते हैं। तो ये दोनों चीजें, ये हम कल फिर एक बार ले सकते हैं टॉपिक, है ना। पर बेसिकली पावर्स होती हैं, और पावर्स अभी हम उस पावर पे नहीं आए कि जो लोगों ने मिस यूज की, यानी जो आज की डेट में सबसे बड़ी पावर है, उस पावर पे भी हम नहीं आए। ये तो 3 हमारी पावर्स थी, लेकिन एक पावर और है जिसने पूरी दुनिया को इस समय हिला के रखा हुआ, पहले भी हिला के रखा था, आज भी हिला के रखा है। तो उस पे हम बात करेंगे कल। तो अभी डिस्कस ओपन करते हैं।